जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, तुंडे 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 मतिर्भिन्ना, सबके अंदर अलग 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 प्रकार की मति बुद्धि है। एक जैसी अकल दो की मिलकर के नहीं हो सकती। तो किसकी मत पकड़ना चाहिए? है एक की मत पकड़ना चाहिए। कोई कह सकता है एक की मत तो नहीं है, शिव अलग है आत्मा, राम अलग है आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा भी उसे याद करते करते जब शिव समान बन जाती है, तब उसकी मत जो है वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उसे तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंच ते ऊंच मत देने वाला भगवान। क्या नहीं तो ऊंच और नीचे इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? इस दुनिया की बात है। तो बताया एक से आता है ज्ञान। क्या? एक से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख, और अनेकों से आता है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। इसलिए क्या करना चाहिए? हैं? एक की मत पकड़नी चाहिए। वो एक पहचानेंगे कैसे? हैं? क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान तो मिला हुआ है। हम है आत्मा, तुम है आत्मा, दोनों आपस में भाई भाई। ज्ञान नहीं मिला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां कब से गा रही है, डांस कर करके गाती है, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। ज्ञान नहीं है ये। फिर अरे आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, लेकिन किस धर्म की आत्माएं हैं? दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं। हम कौन से धर्म में हमने ज्यादा पार्ट बजाया है? हम किस कैटेगरी की आत्मा है? अव्वल नंबर कैटेगरी के धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है? अव्वल नंबर एक धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, तो हम एक के बच्चे हैं। क्योंकि हमने किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाया। एक के ऊपर अटल निश्चय बना रहे, तो एक के बच्चे। लेकिन ड्रामा क्या कहता है? माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। भले अव्यक्त वाणी में बोल दिया माया तंग आ चुकी है, माया तुम बच्चों के योग बल के सामने थक चुकी है, हॉस्पिटलाइज हो चुकी है माया बेटी। लंबे समय के लिए कामा में चली गई तो थक गई ना, तंग आ गई ना तुम बच्चों के योग बल से, शरीर भी छोड़ देती है।
फिर क्या करती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद बुद्धि और ज्यादा तीखी हो जाती है, या बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाती है? ज्यादा तीखी हो जाती है, क्योंकि स्थूल देह है और स्थूल देह की इंद्रियों का बंधन खत्म हो गया। एक सेकंड में वो आत्मा इस दुनिया में कहीं भी जा सकती है। जिन आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन है उन आत्माओं में प्रवेश कर सकती है। मान लो इस्लाम धर्म की आत्मा है, माया बेटी इस्लाम धर्म का आधार मूर्त या बीज रूप है, तो क्या करेगी? इस्लाम धर्म में जो भारतवासी कन्वर्ट हुए थे, कोई कन्वर्ट हुए थे कि नहीं, उनमें प्रवेश कर जाएगी। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना, तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार उनको पकड़ लेगी। कहाँ जा रहे हो, हमसे तो पहले निपटो। कोई किसी को ऑक्युपाई कर लेता है, पकड़ लेता है, अपनी कंट्रोल में एक बार ले लिया तन से मन से, तो वो सहज छोड़ता है क्या? है? नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही है, वो माया बेटी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, किसी को छोड़ती नहीं है। भले बोल दिया तंग आ गई है, थक चुकी है, फिर भी शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद युक्ति निकाल लेती है। क्या क्या युक्ति निकालती है? हाँ, माने क्या युक्ति? क्लियर करो। हाँ, जो प्रकृति है वो प्रकृतिपति से लड़ जाती है। प्रकृति है जगदम्बा और माया बड़ी तीखी बुद्धि है। वो जानती है कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार में जगत पिता और जगत माता, ये दो हस्तियां बड़ी पावरफुल हैं। जो मानवीय परिवार है इस सृष्टि में, उसमें माता पिता कौन है? जगत पिता और जगत माता। तो माया जानती है कि मायापति को तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। क्या? मायापति को नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन जगत माता को तो कंट्रोल कर सकती हूं। कर सकती है कि नहीं? तो जगत माता को कंट्रोल में ले लेती, हाथ मिला लेती, बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया, और बुद्ध रूपी हाथ मिला करके वो बड़ी खुश होती है। कहती ये जितने भी पूंगरे हैं, बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, बिल्ली के, माया बिल्ली के पूंगरे। इस दुनिया में अब महाविनाश की आग लगने वाली है। क्या मिसाल दिया? कुम्हार बर्तन पकाता है ना, गड्ढे में बर्तन डालता है, उसमें लकड़ी वकड़ी घास फूसा लगाता है और आग लगा देता है। तो इस दुनिया में आग लगने वाली है। उनमें कहीं बिल्ली के पूंगड़े भी बैठे हुए हैं बर्तनों में। बहुत खुश होती है, सारे ही जल जाएंगे, सब मर जाएंगे।
इनको मैं बाप के नजदीक नहीं पहुंचने दूंगी, मैं पहले सरेंडर होंगी। क्या अगर ये पहले सरेंडर हो जाएंगे तो दुनिया का आधा हिस्सा इनको मिल जाएगा। इसलिए वो किसी को पहले सरेंडर नहीं होने देती। सबको अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो गीत बना दिए हैं गावड़े की माताओं ने, उनको कहां से टचिंग हो गई। माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। ब्रह्मा और ब्रह्मा वत्सों को भी नजरिया मारी, विष्णु और विष्णु वत्सों को भी नजरिया मारी, लेकिन शंकर को मार नहीं पाई। लेकिन फिर भी क्या कर गई, दाढ़ी हिलाई गई। माने प्रकृति पति को कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हैरान हैरान तो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि माया जिस प्रकृति रूपी जगदम्बा से हाथ मिलाती है, वो जगदम्बा राज करेगी खालसा। वो सबके ऊपर राज करती है। यहां तक कि लक्ष्मी माता को भी एक बार अपनी कंट्रोल में ले लेती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है भारत में क्या, कि वर पक्ष की जो माँ है वधू के घर जाती है ना, और उस वधू की गोद भर करके आती है धन संपत्ति से। शायद दक्षिण भारत में परंपरा हो न हो, है तो ये जो जगदम्बा है सूर्यवंश पक्ष की, कृष्ण सूर्यवंश का, वो जगदम्बा चंद्रवंश में जाती और जो ज्ञान सुना है, समझा नहीं है पूरा गहराई से, वाचा से उससे कोई नहीं जीत सकता। वाक देवी है, सरस्वती क्या है, वाचा की देवी। तो वो वाक देवी जो भी ज्ञान अर्जन किया है वो सारा ज्ञान सुना देती है। किसको, वधू को, माना चंद्रवंशी राधा को, उसकी गोद भर देती है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो भी उसने सुना है, ज्ञान समझा है, वो तो अच्छा ही लगेगा, तो प्रभावित हो जाती है। प्रभावित हो जाएगी तो उसके ऊपर राज करेगी कि नहीं। प्रभावित हो गई माने प्रजा बन गई, और जिसने प्रभावित किया वो राजा बन गया। तो राज करेगा खालसा, माना उस खालसा के अंडर में लक्ष्मी भी पहले आ जाती है। यहां तक के रुद्रमाला के जितने भी बच्चे हैं, चाहे रुद्रमाला का सेकंड माल का काशी माँ ही क्यों न हो, वो भी थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाएगी। माना सारी दुनिया पर राज करती है, थोड़े समय या लंबे समय तक। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बता दिया पहले से। शिव बाप वर्षा देते हैं प्रजापिता को, और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सब मनुष्य आत्माओं को वर्षा मिलता है।
जो जगदम्बा के प्रभाव से पहले मुक्त हो जाएगा वो पहले वर्षा ले लेगा, दूसरे नंबर पे मुक्त होगा वो दूसरे नंबर पे वर्षा ले लेगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर, 8 नंबर पे जो मुक्त होंगे वो 2018 के बाद बाप का वर्षा प्राप्त कर लेंगे, फिर नंबर बार निकलते जाएंगे। 2028 तक पूरी राजधानी तैयार हो जाती है और माया की लड़ाई चलती रहती है। 28 तक जोर से युद्ध होगा, महाभारी महाभारत गृह युद्ध, इतना बड़ा युद्ध होगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा कि उस युद्ध में राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। और जो वधु है चंद्रवंश की राधा, वो उन सब के प्रभाव से मुक्त होकर सूर्यवंश में आ जाती है। उसका आना हुआ माना खेल खलास। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो बताया शैतान से लिबरेट करते हैं, शैतान से लिबरेट करके माना रावण से लिबरेट करके कहां ले जाते हैं? है? जो जगदम्बा है उसके मस्तक में कौन प्रवेश है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा मंद बुद्धि है या तीक्ष्ण बुद्धि है? रावण संप्रदाय में है या राम संप्रदाय में है? रावण संप्रदाय में। रावण संप्रदाय में है तो जो रावण का चित्र दिखाते हैं उसमें 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला कौन बैठा है ऊपर? है? रावण के 10 सिरों के ऊपर कौन बैठा है? गधा बैठा है। वो किसका पार्ट हुआ? ब्रह्मा बाबा का पार्ट हो गया। मंद उदरी, उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट मंद बुद्धि है। वो भी 5 सिर हैं रावण में। भारतीय और 5 विदेशी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 सिर हैं। ये 10 सिर शैतान के सिर कहो, रावण के सिर कहो। इन रावण के सिरों से लिबरेट करते हैं। तो पहले पहले कौन लिबरेट होगी? कौन से धर्म वंश से निकलेगी वो आत्मा? जो रावण से लिबरेट होगी, राधा निकलेगी। राधा निकलेगी या 8 निकलेंगे? हाँ, पहले पहले योगिनी मां निकले, चंद्रवंश का बीज, फिर इस्लाम वंश का बीज, फिर बौद्धि वंश का बीज। ऐसे जो रुद्रमाला के मुख्य 8 मणके हैं वो निकले। तो शैतान से लिबरेट करके कहां ले जावेंगे? हाँ? अरे भगवान के पास ले जावेंगे ना। पतित पावन कौन है? शैतान या भगवान? भगवान। ये वो विचारों को इतना नहीं समझ में आता है विदेशियों को
कि लिबरेट करके कहाँ ले जावेंगे, या जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं उनको पता नहीं लगता है कि कन्वर्ट करके कहाँ ले जावेंगे, लिबरेट करके कहाँ ले जावेंगे। ये तो जरूर समझते हैं कि यहां से लेकर के हमको घर ले चलो। कहाँ ले चलो? शांति धाम ले चलो। शांति धाम ले चलो यानी साइलेंस का जो वरदान है वो हमको दो, हमारी आत्मा शांति का अनुभव करे, शांत में रहें। तो अभी ये तो बच्चों को समझाना है कि यहाँ इस दुनिया में कोई शांत होकर नहीं रह सकता सदा काल। ये शांति धाम है या दुख धाम है? दुख धाम में शांति होती है क्या? होती है? दुख धाम में तो शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ इस कलयुग की दुनिया में कोई भी शांत नहीं रह सकता। जिसको ये लोग शांत कहते हैं वो तो शांति है वहां शांति धाम में। इस दुनिया में तो वो एवर लास्टिंग शांति हो ही नहीं सकती। एक भी मनुष्य के पास वो शांति नहीं हो सकती। कोई है इस दुनिया में ऐसा जो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क संबंधियों से सदा शांत रहता हो? है कोई? देखा? कोई नहीं हो सकता। और फिर शांति वहां भी है, क्योंकि एक राज्य जब तक है तब तक शांति है। सत्ययुग त्रेता में एक का राज्य या अनेकों का राज्य? एक का राज्य तो शांति, अर्थात घर में कोई भी हंगामा नहीं होता। वो राम का घर है, राम राज्य। बाल बच्चे वगैरह शांत नहीं करते हैं वहां, क्योंकि एक की मत पर है। वहां उनको बरगलाने वाला कोई दूसरी प्रकार की मत देने वाला है ही नहीं। पहले से ही बता दिया। क्या बता दिया? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि जिसमें कोई भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। भिखारी होगा, द्वैतवादी होगा, दो मतें सुनाने वाला होगा तो ऐसी ऐसी बातें सुनाकर विपरीत बुद्धि बना देगा, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो विपरीत बुद्धि कैसे बनाएगा? ये मनुष्य जो यहाँ तंग होते हैं वो अशांति से तंग होते हैं। कैसे? अशांति से तंग होते हैं। नहीं तो गीता क्या कहती है? यसमानोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता, अशांत नहीं होता, और जो लोगों को परेशान नहीं करता, अशांत नहीं करता, वो ही एक बाप का बच्चा है। जो खुद भी शांत अशांत होता है, दूसरों को भी अशांत करता है, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, वो एक बाप का बच्चा नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये मारामारी घर में जो होता है, ये बच्चों से कितनी अशांति होती है। तुम तो इस बात को जानते हो ना? क्या है? घर घर में जो बच्चे हैं वो अशांति पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? क्यों? एक बाप के बच्चे नहीं है क्या? है? एक परिवार में
10 बच्चे हैं, मारा मारी लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है? होता है। माना एक बाप के बच्चे नहीं हैं। हैं? संस्कार हैं? अलग अलग संस्कार हैं। और कोई बात तो नहीं हो सकती। बीच में सारा है ना, सिर्फ पूर्व जन्म के संस्कार ही आत्मा में कार्य करते हैं या वंशानुक्रम भी कार्य करता है? पूर्व जन्म के आत्मा में जो अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं, भरे हैं ना अच्छे बुरे कर्मों के, वो संस्कार ही सिर्फ काम करते हैं या जिस बाप से जन्म लिया है उस बाप का खून भी काम करता है? उस बाप का खून भी काम करता है। यही लफड़ा है जो हम बच्चों को बता दिया क्या कि 10, 20, 50 भूले तो तुम बच्चे भी रोज दृष्टि की करते हो। दृष्टि विचारी बनती है। एक परिवार है उसमें 10 बच्चे हैं और पत्नी की दृष्टि एक में ही लटकी रहती है या अनेकों में भी जाती है? पति की दृष्टि एक पत्नी